पुरुषोत्तम माह चल रहा है, इसे अधिक मास भी कहते हैं। यह मास क्यों बना? एक हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस प्रहलाद के पिता, उसको मारने के लिए भगवान विष्णु ने, भगवान श्रीमन नारायण ने इस महीने की रचना की। इस महीने का नाम है अधिक मास। ये 12 महीने से अधिक है, इसलिए इसे अधिक मास कहते हैं। ये महीना कैसे निर्माण होता है? तो गणना हमारे सनातन की ऐसी है कि तिथियां आती हैं। कई बार आप देखते हैं कि 2 तिथि आ जाती हैं, 2 एकादशी। तो जब 2 एकादशी आती हैं तो द्वादशी की हानि हो जाती है। द्वादशी कम समय के लिए आती है, पर डायरेक्ट त्रयोदशी आ जाती है। कई बार तिथियों की वृद्धि भी होती है और तिथियों की हानि भी होती है। तो जब तिथियों की हानि होती है तो वो तिथियां कट कट करके 3 साल में 1 महीने के रूप में परिणत हो जाती हैं। वही बढ़ी हुई तिथियों को अधिक मास कहते हैं। इस माह में शादी ब्याह सनातन में नहीं होती। इस माह में शादी ब्याह नहीं होती इसलिए कि आप शादी ब्याह तो हमेशा करते ही हैं। ये पूरा का पूरा महीना जो 3 वर्ष में आता है, ये पूरा महीना भगवान को समर्पित कीजिए। इसलिए ये पुण्य का माह है। इसे मलमास कहा गया। तो जब इसे मलमास कहा गया तो ये महीना दुखी होकर भगवान श्रीमन नारायण के पास गया। बोले, प्रभु हमें तो आपने बनाया है, पर हमें सब लोग मल मल कह करके पुकार रहे हैं। ये तो मल महीना है, मल महीना है। मल अच्छी चीज को नहीं कहा जाता, गंदी चीज को मल कहा जाता है। तो हमें तो गंदा कह रहे हैं सब लोग, अब तो हमारा अपमान कर रहे हैं सब लोग। मल मल कह करके मल महीना आ गया, मल महीना आ गया। तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, तुम चिंता ना करो, आज से तुम्हें हम अपना नाम देंगे और आज से तुम हमारे नाम से जाने जाओगे। तब भगवान ने अपना पुरुषोत्तम नाम दिया और पुरुषोत्तम मास के नाम से इस महीने को जाना गया। ये वो पावन महीना है ना। इसलिए ये माह में किया गया कोई भी शुभ कार्य परम उत्तम है, क्योंकि नाम ही है पुरुषोत्तम। इस माह में मैया कथा सुन रही हैं, कई गुना फलदायी। आप यहाँ पोथी पाठ बिठाए हैं बहुत सारे भक्तों ने, आपने भी बड़ा पुण्य का कार्य किया है। अभी 4 जून से फिर भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। पुरुषोत्तम माह में आप भी अपने माता पिता पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा के ये पुण्य का लाभ जरूर लीजिएगा। जीवन में अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा ना करा पाओ तो हर बेटा अपने माँ बाप को भागवत के पोथी पाठ जरूर सुनाए। भागवत जरूर सुननी चाहिए। सबको अपने नाम से एक पाठ भागवत जी का कराना चाहिए। और यही अनुष्ठान हमें, जैसे परीक्षित जी ने भागवत सुनी और मोक्ष के अधिकारी बन गए, धुंधकारी ने भागवत सुनी मोक्ष के अधिकारी बन गए, ऐसे हम और आप जब भागवत सुनते हैं तो भागवत जी हमें मोक्ष का अधिकारी बना देती हैं। इसलिए सबको भागवत सुनना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हम तो भगवान से यही कहते हैं कि प्रभु इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सबसे बड़ी भक्ति जानते हो क्या है? सेवा। इसलिए आपसे मैं कहता रहता हूं कि देखो, जीवन में सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा का काम हम सबको करना चाहिए। हमारे श्री सुरेंद्र चोपड़ा जी और पुत्र भैया आपके
श्री नितिन चोपड़ा जी दिल्ली से आए हैं और आप भी गौरी गोपाल की सेवाओं से अपने आप को जोड़ करके रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत। कुछ ठीक है? तो भगवान से क्या चाहिए? इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। कितनी कृपा कि मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे प्रभु, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें शोहरत नहीं चाहिए, बस इतनी प्रार्थना करना प्रभु कि सदा ये हाथ देने के लिए आगे बढ़ते रहें, किसी को रोटी देने के लिए, किसी को पानी देने के लिए, सदा हम किसी के काम आए। हे भगवान, हमें इस योग्य बनाइएगा कि हम सदा सबके काम आते रहें, आप मदद करते रहें और मदद मांगने वाले सदा आपके द्वार पर आते रहें। और ईश्वर सदा इस योग्य बनाए रखें कि आप सबकी मदद करते रहें। भगवान से और क्या चाहिए? जीवन मिला है, सेवा कर लो। इसलिए दास अनिरुद्ध ने, मैंने बचपन में भगवान से यही कहा था कि प्रभु मैं बड़ा होऊंगा तो संतों की अन्न सेवा करूंगा। और मेरी पुकार प्रभु ने सुनी और गौरी गोपाल आश्रम में, वृंदावन धाम में अन्न क्षेत्र की सेवा प्रभु ने दास अनिरुद्ध को दी कि बेटा तुम सेवा करो। इसलिए आज हजारों संत, अन्न क्षेत्र यहाँ चलता है, सब संतों को भोजन मिलता है, वृद्ध माओं को भोजन, अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। क्या है ये? और ये सेवा किसने दी? भगवान ने। यदि आप ये समझ लेना मेरी माँ, यदि आप किसी को एक रोटी देते हो ना, तो आप ये घमंड मत कर लेना कि मैंने रोटी दी। नहीं, प्रभु ने आपसे ये शुभ काम करवाया। अच्छा, एक बार मैं एक मंदिर गया तो मंदिर के बाहर ना भिखारी बैठे होते हैं। तो किसी मैया ने एक भिखारी को, जिसके पांव नहीं थे, उसको 10 रुपए दिए। मैं पीछे पीछे जा रहा था दर्शन करने। उस समय कोई जान पहचान किसी से थी नहीं, सामान्य दर्शन करने में जाता, दर्शन करके आता। तो मंदिर के बाहर एक मैया ने किसी भिखारी को 10 रुपए दिए। तो भिखारी ने तुरंत भगवान की ओर देखा, वाह प्रभु आपकी जय हो, आज आपने 10 रुपए दिलवाए। तो मैं पीछे था, मैंने सुना। तो मैंने भिखारी से कहा, भाई तुम्हें पैसे 10 रुपए तो वो मैया ने दिए हैं और तुम कह रहे हो कि भगवान आपने दिलवाए, आपने दिए। तो भिखारी ने, उस समय मैं छोटा था, उस भिखारी ने जो बात कही आज तक मुझे याद है। उस भिखारी ने कहा कि भैया, मुझे कहा भैया मैं तो उसके द्वार पर बैठा हूं, उसकी मर्जी के बिना थोड़ी कोई यहां मुझे कुछ दे सकता है। यदि वो मैया दे के गई तो मर्जी भी तो उसकी ही है। इतने लोग निकल रहे हैं, इतने लोगों में से उसी मैया से क्यों दिलवाया? क्योंकि परमात्मा को फिक्र है कि आज इसने खाया कि नहीं, आज इसने खाया कि नहीं। वो परमात्मा किसी ना किसी के द्वारा आपकी मदद करवाते हैं। आपको लगता है इस व्यक्ति ने मदद की। मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध ने उस भिखारी की बात सुनी और मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि बात तो ठीक कह रहा। तो ये छोटी छोटी घटनाओं को मैंने अपना आदर्श मान लिया, गुरु मान लिया उस भिखारी को। मैंने कहा भाई ये बात सही है कि दे भले कोई पर दिलाने वाला एक ही है। इसलिए परमात्मा की ओर देखना चाहिए। यदि वो नहीं चाहे, वो भी यदि मुझे आप रोटी दोगे तो उसकी प्रेरणा होगी तभी ना दोगे। उसकी प्रेरणा ना होगी तो आप मुझे रोटी क्यों दोगे? इसलिए देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला तो कोई। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सेवाएं चल रही हैं, ये सेवा भगवान चला रहे हैं, हमें और आपको निमित्त बना रखा है। प्रभु का यही
यही उनकी कृपा है कि इन हाथों को ईश्वर ने सेवा सौंपी है, इसलिए आप भी सेवा लीजिए। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा। जय हो। तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। हाँ मैं तेरा, तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। मैं किसका? मैं तेरा, तू मेरा कान्हा। हे कन्हैया मैं आपका हूं और आप? मैं तेरा, तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा, तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। आज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। जय हो। जय हरि। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे
दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां तेरा नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। गोदी में अनिरुद्ध को बिठाए रखना, गोदी में अनिरुद्ध को बिठाए रखना। सेवा में अनिरुद्ध को लगाए रखना। सेवा में अनिरुद्ध को लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा भगवान से क्या चाहिए? जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां तेरा नाम कभी ना छूटे। भगवान का नाम और भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा। हे प्रभु, हमारा मन हमारा चित्त सदा आप में आपके भक्तों में लगा रहे। सेवा में, गौ सेवा में, माताओं की सेवा में, हर जीव की सेवा होती रहे। अच्छा, भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि हर जीव परमात्मा की ही संतान है। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, आप सबके माता पिता कौन हैं? मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो,
आप सब लोग भगवान को क्या कहते हो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अच्छा एक बात बताओ, यदि शेर से कहना आता, शेर भी बोल पाता, तो क्या शेर भी ये ना कहता कि त्वमेव माता? अच्छा बकरे से कहना आता, बकरी से कहना आता, तो क्या वो ना कहती कि त्वमेव माता? क्या वो भगवान को माँ बाप ना मानते? पर उन्हें समझ नहीं है। आपके जितनी समझ यदि कुत्ते में आ जाए, बिल्ली में आ जाए, गधे में आ जाए, तो वो गधा भी ईश्वर की ओर देखकर क्या कहेगा कि प्रभु आप ही तो हैं। अच्छा सच बताओ, वो गधे के माँ बाप भी भगवान हैं कि नहीं? बोलो। और कुत्ते के माँ बाप भगवान हैं कि नहीं? और बिल्ली के माँ बाप भगवान हैं कि नहीं? और चींटी के माँ बाप भगवान हैं कि नहीं? 84 लाख योनियां तो हैं, प्रत्येक जीव है, पर सबके माई बाप कौन है? बोलो, हैं कि नहीं? आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सबके माता पिता भगवान हैं, हर जीव के माँ बाप भगवान हैं? तो बताओ, जब कोई भी जीव दुखी है तो क्या भगवान माँ बाप हैं? तो क्या कोई माँ अपने बेटे को दुख में देखकर खुश हो सकती है? बोलो। हाँ, इसलिए जब आप किसी को दुख देते हैं तो भगवान दुखी होते हैं, और जब आप जीवों की सेवा करते हैं, सबको प्रसन्नता देते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आपकी प्रसन्नता से ईश्वर की प्रसन्नता है, जीव की प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता। इसलिए हमारे सनातन में किसी का दिल दुखाने की बात नहीं है। हाँ, हम सनातनी ही कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल। हम सनातनी ही कहते हैं किसी का दिल ना दुखाओ। इसलिए सनातनी सांप को दूध पिलाता है। नाग पंचमी आती है तो दूध किसे पिलाते हैं? फिर सांप को भी दूध। हमारे सनातन में सबका सम्मान है, नहीं है? चूहे का, गणेश जी का वाहन चूहा है। हमारे देवी देवताओं ने जानवरों को, जीवों को अपना वाहन बनाकर उन्हें सम्मान दिया है कि उनका स्थान भी मंदिर में है। चूहे का सम्मान, शेर का सम्मान, हाथी, नंदी का सम्मान, हाथी का सम्मान। हाथी को गणपति माना जाता है, गणेश माना जाता है। बोलो हाँ। मोर का सम्मान, मोर का सम्मान कैसा? मोर पंख प्रभु ने माथे पे लगाया। भगवान के माथे पे क्या है? मोर पंख है। तो किसका सम्मान है? जोर से। हर पशु का, हर पक्षी का हमारे सनातन में सम्मान है, हर जीव का सम्मान है। हमारे सनातन में किसी की हत्या नहीं है। अब देवी देवताओं के नाम पर कुछ लोग बकरे की हत्या कर देते हैं। वो करते तो गलत हैं, मनमाना करते हैं, वो मनमाना आचरण है उनका। हमारा सनातन नहीं कहता कि आप किसी की हत्या कर दो। यदि मारना ही है तो अपने अहंकार को मार दीजिए, मारना है तो अपने क्रोध को मार दीजिए, मारना है तो अपने भीतर की बुराइयों को मार दीजिए। किसको मारने की बात है? अपने अंदर के बुराई को मार दीजिए बस। इसलिए सनातन में सबका आदर है, हम किसी का अपमान नहीं करते। सनातन किसी का अपमान नहीं करता, इसलिए सबसे श्रेष्ठ सनातन है। जैसे आज बकरीद है तो बकरीद में हजारों लाखों बकरे बकरी कट गए त्योहार के नाम पर।
लेकिन हमारे सनातन में सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है, दशहरा है, होली है ना, कार्तिक पूर्णिमा है। लेकिन इन सारे त्योहारों में हमारे सनातन में किसी की हत्या नहीं है। हमारा त्योहार दीप जलाकर मनाया जाता है। किसी बकरी के बच्चे को दीपक बुझाकर त्योहार नहीं मनाया जाता। दीप बुझाने की परंपरा हमारी नहीं है। अब वो तो विदेशों से हमारे यहाँ घुस आई। आजकल लोग मोमबत्ती जलाते हैं और फिर फूंक मार के बुझा देते हैं और बुझा के कहते हैं कि हम ये त्योहार, हम अपने शादी की सालगिरह, जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं। दीपक बुझा करके त्योहार नहीं, सनातन ने दीपक जलाना सिखाया है, दीपक बुझाना नहीं। दीपावली में दिए जलाए जाते हैं, बुझाया नहीं जाता। हमारे यहाँ कहते हैं कि दुश्मन का भी चिराग ना बुझे, दुश्मन के घर का भी दीपक दिया ना बुझे। दिया बुझना मतलब जानते हैं? दिया बुझने का अर्थ है कि वंश का दिया बुझ गया, वंश रुक गया, इसे दीप बुझना कहते हैं कि वंश का दीपक बुझ गया। इसलिए दीपक बुझाना अपशगुन है, दीपक जलाना सगुन है। लेकिन अब लोग मूर्ख हो रहे हैं। वो 21वीं सदी में फैशन के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे, वेस्टर्न कल्चर के नाम पर वो दीपक बुझा रहे हैं। मोमबत्ती जलाएंगे फिर बुझा देंगे, उनको लगेगा यही है सेलिब्रेशन। बोलो हाँ। अब ये परंपराएं गलत हैं तो हम क्या करें? इसलिए तो कहते हैं कि अपने सनातन को इतना मजबूत रखो कि विदेशी ताकतें, विदेशी परंपराएं हमारे पवित्र धर्म में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि ये परंपराएं सनातन को नुकसान पहुंचाएंगी। सही है? इसलिए आप अपनी संस्कृति को बचाइए। बच्चों का जन्मदिन मनाइए, गौरी गोपाल आकर मनाइए। आप अपने बच्चों के जन्मदिन में यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, संतों को भोजन करा सकते हैं। ये बच्चे का जन्मदिन है। वृद्ध माओं को भोजन करा सकते हैं, किसी गाय को रोटी दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने परिवार को बुलाकर भोजन कराएं, कन्याओं को भोज कराएं, ये सब सही है। परंतु दीपक बुझाना गलत है। बस सही है? दीपक बुझाना शुभ नहीं है, अशुभ है। लेकिन अब मूर्खता इतनी है, अशुभ को शुभ और शुभ को लोग अशुभ मान रहे हैं। तो भगवान दिव्य लीला करते हैं। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने सते प्रश्नः। हे राजन, राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। कितने दिन में मरना है? हम सबका जीवन बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ी जिंदगानी नहीं होती। लोग अज्ञानवश सोए पड़े हैं तो हम क्या करें? कहते हैं ना कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कहीं तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो प्रभु धीरे धीरे, चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे। मैया चली जा रही है, आपकी भी उम्र जा रही है कि नहीं? बोलो हाँ। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों प्रहर धीरे धीरे। पल पल वो आठों प्रहर धीरे धीरे। आठों प्रहर धीरे धीरे। सुई घड़ी चली टिक टिक टिक। हर सेकंड हम कम हो रहे हैं, हर मिनट। आज का सूर्यास्त होते ही हमारे जीवन का एक दिन और कम हो गया। हमारा समय घट रहा है कि बढ़ रहा है? आपकी दौलत तो बढ़ रही है, पर आपका समय हर क्षण, हर सुई की जो चाल है, हर सेकंड आप कम होते जा रहे। हर टिक टिक ये कम। हाँ, बचपन भी जाए, बुढ़ापा भी जाए, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी, जवानी भी, इसलिए हर क्षण सार्थक करना है तो श्वास श्वास में हरि भजो। श्वास श्वास में हरि भजो। वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। हर श्वास में चिंतन, हर क्षण सार्थक करना है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वरी आने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। हे राजन, आपने लोक के हित के लिए बड़ा ही उत्तम सवाल किया है। कहा सुखदेव जी ने, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। अब जैसे हमारी उम्र घट रही है तो हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों की उम्र घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है तो आपको क्या करना चाहिए? दिन भर चुगली करना चाहिए, निंदा करना चाहिए, छल करना चाहिए, धोखा करना चाहिए, फिर झूठ बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? समय कम है, इस कम समय पे यात्रा बड़ी लंबी है, बड़ी दूर जाना है, तो क्या करें? हर श्वास में हर नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा।
बीत जाए जीवन मेरा। हे प्रभु आपका ही स्मरण करते। देखो जीवन बचा थोड़ा है तो निंदा करके क्या मिलना, चूली करके क्या मिलना। कई बार आप कहते हो वो ऐसा है वो ऐसा है, ठीक है हम क्या करें, वो ऐसा है। भाई मैं भी तो कैसा कैसा हूं। संत कहते बुरा जो देखन में चला। सबसे बुरा कौन मैया, सबसे बुरा कौन? आप बताओ मेरी माँ, आप पीली मैया बताओ सबसे बुरा कौन है? हम स्वयं। आप बताओ सबसे बुरा कौन? सही, लेकिन आप लोग अपनी बुराई नहीं देखते। वो बुरा है वो बुरा है वो बुरा है। मैया ओ मैया जा रही हो मेरी माँ, जा रही हो झोला वाली मैया, जा रही हो? अरे और किसी को क्यों देख रही हो, आपसे पूछ रहे हैं। जा रही हो? जाओ टाटा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा न कोई। सबसे बुरे हम ही हैं। इसलिए हम कहते हैं किसी की बुराई मत देखो, दोष दर्शन मत करो। दोष सब में है, सब में गुण भी हैं और सब में दोष भी हैं, पर आपको दोष नहीं देखने चाहिए। क्या देखने चाहिए? गुण। जैसे मेरे अंदर आपको कोई दोष दिखाई पड़े मेरे अंदर, तो आप मेरे से कह दो कि महाराज जी आप में ये कमी है, ठीक कर लीजिएगा। तो आपने कह दिया, मैं समझदार होऊंगा तो मैं अपना दोष ठीक कर लूंगा। अब आप मेरा दोष मेरे से ना कहकर दुनिया वालों से कहेंगे तो वो चुगली हो जाएगी, वो पाप हो जाएगा। जैसे आपको किसी में दोष दिखाई पड़ा तो आप उससे कह दो कि बहन भाई तुम में ये कमी है, ठीक कर सकते हो। यदि उसे कई बार ना आप किसी का दोष बताओ तो वो बुरा भी मान जाता है। अरे हमारे को आवाज, तो आपको एक बार लग जाए कि ये व्यक्ति बुरा मानता है, दोबारा मत बोलो, पर एक बार जरूर बोलो, क्योंकि शुभ चिंतक वही है। संत ये कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, क्योंकि वही ना बताएगा कि मेरे अंदर गलतियां क्या हैं, दोष क्या हैं। मुझे क्या पता कि मेरे अंदर कमी। अब देखो मैं आपसे बोल रहा हूं, अब 3 घंटे में आपको सुनाऊंगा। अब कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी ये तो आप ही बताओगे ना। मुझे तो यही लग रहा है कि मैं सब सही सुना रहा हूं आपको। तो आपको जो मेरी बात अच्छी ना लगे वो आप मेरे से बताओ कि आपने ये बात अच्छी नहीं कही, तो हम सुधार कर लेंगे। सही है कि गलत है? आप मेरे पास आके मेरे से कह दो कि ये कमी है, बस। अब मेरी कमी आप जमाने में बताएंगे वो अच्छा नहीं है। इसलिए आप किसी में दोष मत देखिए, और दोष दिखे, आप समझदार हैं तो उसे रोकिए, रोक दीजिए कि यहां भैया गलत है। बस आप लोग क्या करते हैं, किसी की कमी उसके मुंह पे तो कहते नहीं हैं, दुनिया वालों से कहते हैं। भाई दुनिया वालों से कह के पाओगे क्या? आपको पाप और लगेगा। कौन सा पाप लगेगा? बेवजह निंदा करने का पाप। निंदा भी पाप है। क्या पाप है? निंदा करना, चुगली करना, इसकी बात उसको बताना, उसकी बात इसको बताकर लड़ाना, ये सब अच्छा काम नहीं है। तो क्या करें? निद्रया कम सोइए। अच्छा कितना सोना चाहिए? आप लोग कितना सोती हो? मैया आप कितना सोती हो?
रात को, तो दिन में घर में भी नहीं सोती हो। मैया आप दिन में सोती हो? आप कितना सोती हो? रात को तो 8-9 घंटे, और दिन में भैया आप कितना सोती हो? देखो, कबीरा सोकर क्या करे, कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। कबीरा सोकर क्या करे, ज्यादा सोकर क्या करे, उठकर प्रभु का नाम जपो। क्यों? क्योंकि एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसारी। कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसारी। एक दिन तो सो ही जाओगे, ऐसी नींद में कि कोई कितना भी रोए गाए चिल्लाए, उठोगे ही नहीं। इसलिए ज्यादा सोने का अभ्यास नहीं, ज्यादा जागने का, और जागते हुए प्रभु का ध्यान हो। बिस्तर पर लेटे हैं तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी भगवान का ध्यान। 8 घंटे सोना है सिर्फ 24 घंटे में। कितने घंटे सोना चाहिए? 8। हम तो 8 घंटे भी नहीं सोते, पर 8 घंटे सोना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित जी, आपको 7 दिन में मरने का शाप लगा है। आप ऐसा करो कि अब अपनी दृष्टि बदलो, आंखें बदलो। आंखें कैसे बदली जाएंगी? आपकी आंखें मैया सही है कि बदल दूं? सही है, काम ठीक कर रही हैं मैया? बताओ ये क्या है? मैया की आंखें काम कर रही हैं। मैया बताओ आपकी आंखें, ये क्या है? फूल। मैया की भी आंखें काम कर रही हैं। मैया आप ये बताओ ये क्या है? पुष्प है। मैया की भी आंखें ठीक काम कर रही हैं। पर मैं चाहता हूं कि इन आंखों से आपका भला ना होगा। आप कहो तो मैं आपको कोई और आंख दे दूं। इन आंखों से आपको फूल दिख रहा है, लेकिन अभी मैं जो आपको आंख दूंगा, उन आंखों से आपको कुछ और दिखाई पड़ेगा। कहो तो दे दूं? आपको क्या दिख रहा है? फूल। आपकी भी आंखें खराब हैं। आप कहो तो मैं आंखों का ये मोतिया बंद साफ कर दूं, ठीक कर दूं, किस किस का सही कर दूं। आंखें कहते हैं ना, नजरें वही हैं, नजरिया बदलना है। नजरें वही हैं, जब नजरिया बदलेगा तो नजारे भी बदल जाएंगे। आओ मैं आपको एक नई दृष्टि देता हूं, देखने का नया भाव देता हूं, तरीका देता हूं। आप लोगों ने कहा कि ये गुलाब है, ठीक है, सामान्य आंखों से तो गुलाब ही दिखेगा, आप देख भी रहे हैं, पर इन आंखों से आपका कल्याण ना होगा। अब जिन आंखों से आपको कल्याण करना है वो आंखें लीजिए। चलो बताओ, ये गुलाब को किसने बनाया है? जोर से तो जरा सोचिए कि ये गुलाब इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा, है ना? जब बेटा दिखता है तो बेटा है तो मां भी होगी, ना होगी तो भगवान के घर चली गई होगी, पर होगी। बोलो हाँ। बच्चा है तो मां होगी जरूर। क्यों? बात सही है। बिना मां के बच्चा नहीं हो सकता। जैसे बच्चा है तो मां जरूर होगी, ऐसे गुलाब है तो गुलाब को बनाने वाला भी जरूर होगा। तो जब गुलाब देखा करो तो गुलाब ही ना देखा करो। वाह प्रभु, क्या रचना है आपकी। ये गुलाब इतना सुंदर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, तो वो कितना। आप कहते हैं ये गुलाब है, लेकिन मैं कहता हूं कि गुलाब में भी अपने परमात्मा का दर्शन करो।
कहते हो पहाड़ कितना सुंदर है। जब पहाड़ इतना सुंदर है तो बनाने वाला, नदी इतनी सुंदर है तो बनाने वाला, जब वादियां इतनी सुंदर हैं तो बनाने वाला, स्त्री इतनी सुंदर है तो बनाने वाला, जब पुरुष इतना सुंदर है, पशु पक्षी इतने सुंदर हैं, तो इस संसार को रचने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो जब जिसकी रचना इतनी सुंदर है तो इसे बनाने वाला, इसलिए गुलाब को ना देखा करो, गुलाब बनाने वाले को देखा करो। स्त्री ना देखा करो, स्त्री बनाने वाले को देखा करो। इसलिए तो कहता हूं कि सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूं। आपकी आंखों से गुलाब दिखता है, हमारी आंखों से तो गुलाब में भी भगवान दिखते हैं। हिरण्यकश्यपु की आंखों से देखो तो पत्थर दिखता है, पर प्रहलाद की आंखों से देखो तो पत्थर के खंबे में भगवान दिखते हैं। अब बताओ, आंखें वही हैं, देखने देखने का भाव है कि नहीं? तो आपकी आंखें सही करना हो तो कण कण में उस एक परमात्मा को देखना स्टार्ट करो। इन आंखों से आपका भला होगा। किन आंखों से? कि जो आंखें कण कण में ईश्वर को देखें। उन आंखों का हम क्या करें जिन आंखों से केवल गुलाब दिखे। हमें वो आंखें चाहिए जिन आंखों में गुलाब तो दिखे, पर गुलाब बनाने वाले भी तो दिखने चाहिए, नहीं दिखने चाहिए। कैमरा दो तरह का होता है। एक कैमरा आपके मोबाइल का है जो केवल आपका फेस देखता है और सेल्फी क्लिक करता है, और एक कैमरा डॉक्टर के पास होता है, एक्सरा मशीन। जब पाँव टूट जाए तो एक्सरे पे जाते हैं, वो भी एक कैमरा है, पर वो बाहर की फोटो नहीं लेती। आप गोरे हैं कि काले हैं, बाहर का चित्र ना निकालेगी, अंदर फ्रैक्चर कहाँ हुआ है ये बताएगी। वो भी कैमरा है, ये भी कैमरा है। बोलो हाँ। ये कैमरा मोबाइल का बाहर की फोटो लेता है, एक्सरे का कैमरा भीतर की फोटो लेता है। ऐसे ही ये आंखें हैं आपकी जो बाहर के दृश्य को देखती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं भक्ति की वो दृष्टि हो जो भीतर छिपे परमात्मा को खोज निकाले, क्योंकि इसी कण कण में तो वह समाया है। नहीं समाया? बोलो मेरी मां। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है मैया? जोर से। फूल। आप बताओ क्या? अच्छा इसमें और कुछ दिख रहा है आपको? क्या? पराग दिख रहे। मैया पहुंच गई पराग तक। और क्या दिख रहा है मैया? और क्या दिख रहा है आपको? भैया बताएंगे आपको इसमें क्या दिख रहा है? हैं? बीज। ठीक है, ठीक है। मैया आपको और क्या दिख रहा है इसमें? चश्मा वाली मैया, क्या दिख रहा है आपको? इसमें एक चीज और है, और वो है शहद, हनी। क्या है इसके अंदर? है कि नहीं? तो लो निकाल के दिखाओ। इसमें शहद है, पर निकालेगी केवल मधुमक्खी। जब वो इसमें बैठेगी तो इससे क्या ग्रहण करेगी? जैसे मधुमक्खी किसी भी पुष्प पर बैठे वो केवल रस ग्रहण करती है, शहद ग्रहण करती है। जैसे हर पुष्प से मक्खी शहद ग्रहण करती है, ऐसे हर जीव से भक्त अपने भगवान को ग्रहण करता चले। बताओ हर पुष्प में शहद है या नहीं? आंसर, उत्तर दीजिए। हर पुष्प में शहद है, पर ग्रहण कौन करेगा? सिर्फ मधुमक्खी। कोई मशीन ऐसी नहीं बनी कि पुष्प डालो तो शहद निकल आए।
जैसे शहद में पुष्प में शहद है पर ग्रहण केवल मक्खी करती है, वो भी मधुमक्खी, ऐसे कण कण में परमात्मा है पर कण कण के परमात्मा को ग्रहण केवल भक्त ही ग्रहण कर सकता है, सबके बस का परमात्मा नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी आंखें ऐसी हों कि जैसे मधुमक्खी का गुण है। इसलिए दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए तो मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। किसे गुरु बनाया? मधुमक्खी को। और मधुमक्खी से भी दत्तात्रेय जी ने ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? सीख ग्रहण की कि जैसे मधुमक्खी कण कण में जाती है और पुष्प में जाकर केवल शहद को इकट्ठी करती है, ऐसे मैं जहां जाऊं, जिससे मिलूं, जिसको देखूं, मैं गुलाब देखूं तो गुलाब में भी अपना परमात्मा, खंबा देखूं तो भगवान, कुत्ता देखूं तो भगवान। हाँ, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी यही तो कहते, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहत खैर। सब खैरियत से रहें, सबकी खैरियत रहे, हमें किसी से बैर। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान का दर्शन करो। तो आज से कितने लोग अपनी आंखों को ठीक करेंगे और सब में किसे देखने का अभ्यास करोगे? किस में देखोगे? किस में? अपनी सास में भी भगवान देखो, अपने ससुर में भी, पति में भी, पत्नी में भी, बच्चों में भी, कुत्ते में, बिल्ली में, चींटी में, हर जीव में समाया है वही। आप इतना देखने लग गए ना तो फिर आप ही भक्त कहलाएंगे। ये बात 1 मिनट में मैंने बता दी कि सब में ईश्वर को देखो, आप समझ भी गए, पर देखने के लिए आपके कई जन्म लग सकते हैं। जान लेना अलग है और मान लेना अलग है। जानते तो आप सब हैं, बस मानते नहीं हैं। क्यों मैया से? आप सब जानते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि ज्यादा हाय हाय में उलझना नहीं चाहिए, पैसे कमाओ। पैसे कितने कमाने चाहिए? कितने पैसे कमाने चाहिए? पैसे इतने कमाओ कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। एक कंजूस थे, उनके घर आ गए मेहमान, तो कंजूस आदमी पत्नी से बोले, लो अब खाएंगे इतना सारा। एक दिन रुके, चलो भाई कोई बात नहीं, एक दिन का मेहमान अच्छा है, पर मेहमान तो जाए ही ना। तो वो कंजूस आदमी बड़ा परेशान हुआ कि भाई ये तो हमारा खर्चा बजट बढ़ा रहा है। तो पत्नी से बोला, सुनो अपन दोनों जन लड़ लेते हैं, अपन लड़ेंगे झूठ मूठ का, तो इसे लगेगा कि लड़ाई हो गई तो ये भाग जाएगा। तो पत्नी और पति में हो गई लड़ाई, और झूठी लड़ाई। पति बोला, सुनो आज हम खाएंगे नहीं, पत्नी भी बोली आज हम नहीं बनाएंगे भोजन। लड़ाई में एक बोला हम खाएंगे नहीं, पत्नी तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करेंगे। पत्नी बोली जाओ मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी ही नहीं। अब मेहमान बाहर बैठा सुन रहा, हे भगवान अब तो दोनों लड़ पड़े, और दोनों की लड़ाई झूठ मूठ की थी। अब मेहमान को लगा राम राम अब तो भोजन बनेगा ही नहीं।
ये खाएगा नहीं और उसकी पत्नी बनाएगी नहीं तो हम। तो मेहमान बेचारा अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चला गया। और जब चला गया तो दोनों पति पत्नी ने झांका बाहर, कहां गया? उसने भी जाते जाते कहा, देखो भैया, और लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है, ऐसा करो प्रेम से रहो, ऐसा है हमारा काम आ गया, हम जा रहे हैं आप। अब तो दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए, हमारा मिशन कामयाब रहा, मेहमान चला गया। अब दोनों खुश हो गए कि अपन ने झूठ मूठ की लड़ाई लड़ी और मेहमान चला गया। और जब दोनों में सुलह हो गई, दोनों प्रेम से जब हो गए तो मेहमान फिर आ गए। मेहमान बाहर आए, अंदर दोनों बातें कर रहे थे। पत्नी बोली कि आप कुछ ज्यादा नहीं चिल्ला रहे थे? पति बोला मैं झूठ मूठ के ही चिल्लाया था। पत्नी बोली मैं कौन सच्ची का नहीं बनाने वाली थी, मैं भी भोजन बना ही रही हूं। तो पड़ोसी बाहर से बोला मैं भी सच्ची का नहीं गया, मैं भी झूठ मूठ के गया था। मेहमान बोला मैं भी सच्ची का नहीं गया, मैं भी झूठ मूठ की गया था। अब तो लो भैया वो फिर आ गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में इतना कमाओ कि आपको ये ना कहना पड़े कि हमारे यहाँ आपके लिए भोजन नहीं है। अतिथि आया है तो सम्मान 2 दिन 4 दिन जब तक वो रुके उसे सम्मान सहित भोजन मिलना चाहिए। तो नाथ इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा। कोई साधु कोई अतिथि हमारे दरवाजे से कभी भूखा, इतना ईश्वर देना हमें, भगवान से इतना। और जितना ईश्वर दे, आजकल ना लोग बड़े परेशान हैं, जीवन में संतोष नहीं है। क्या नहीं है? परेशानी की मूल वजह क्या है? आज का अखबार में पढ़ रहा था तो एक खबर आई कि एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आज खाने में क्या बनाऊं। तो पति नाराज हो गया, पत्नी पे चिल्लाने लगा कि बनाती तो अपने ही मतलब का हो, पूछती हमसे हो क्या बनाऊं क्या बनाऊं, और बनाती वही हो जो तुम्हें बनाना होता। तो पति नाराज हो गया। तो बेचारी पत्नी, पति इतना नाराज हुआ कि पत्नी खेत गई और फांसी लगा ली। और जब पति पहुंचा तो पति ने भी देखा कि पत्नी मर गई, तो वो भी बगल में लटक गया, दोनों ही मर गए। बाद में पता चला कि दोनों 14 साल हो गए थे शादी के, कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों परेशान रहते थे। अच्छा दोनों तो फिर भी ठीक थे, लोग बड़े ताना मारते, तेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा नहीं है। तो लोगों की तंगी, लोगों से तंग परेशान, और फिर घर की जरा सी तू मैं, वो कहते ना चिनगारी जरा सी हो तो आग बड़ी हो ही जाती है ना, ऐसे ही है। अच्छा वो दोनों पति पत्नी क्यों चले गए? क्योंकि बच्चा, मूल वजह ये थी कि उनके संतान नहीं थी। पत्नी को ऐसा लगने लगा कि मेरा पति मेरे पे इसलिए चिल्लाता रहता क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए मेरा पति चिल्लाता रहता है। तो बेचारी उसने भी आत्महत्या कर लिया। तो पति भी अब क्या करता, उसे भी लगा कि पुलिस पकड़ेगी, मेरी वजह मरी, जेल जाऊंगा, उसने भी आत्महत्या कर ही ली। दोनों चले गए। अब ये देखो दोनों की मृत्यु हो गई। मूल वजह क्या है? जीवन में क्या नहीं था? आंसर दीजिए जोर से। संतोष। क्या नहीं था? यदि संतोष होता, परमात्मा ने बेटा नहीं दिया पर मानव का शरीर तो दिया है, शरीर दिया है। ऐसे ही मानव का शरीर मीरा को दिया, तो मीरा तो बेटे के लिए ना रोई ना मरी, मीरा ने तो अपना कल्याण कर लिया। इसलिए ये मानव शरीर भगवान के चिंतन के लिए मिला है। दोनों जीवन में जितना है जो है, इसलिए संतुष्ट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? आजकल का व्यक्ति परेशान क्यों है? क्योंकि संतोष नहीं है। ना बेटे से संतुष्ट है, ना पत्नी से,
ना कमाई से संतुष्ट है, और जिनके जीवन में संतोष है बहुत सुखी है। खुश होने के लिए क्या चाहिए भैया बताएंगे? खुश होने के लिए कितना पैसा चाहिए? क्या चाहिए भैया बताएंगे? हमारे शर्ट वाले पीछे वाले दादाजी से पीछे। हाँ, खुश होने के लिए क्या चाहिए बेटा बताओ? है क्या? रोटी कपड़ा और मकान। सही है, ये नीड है सबकी। रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए खुश होने के लिए। तो जिसके पास मकान नहीं है वो खुश नहीं रह सकता। बात इनकी सही है। आप बताओ, चलो खुश होने के लिए क्या चाहिए? हैं? शांति ही तो कैसे आएगी, वही तो पूछ रहे हैं। एक ही उत्तर है इसका। खुश होना है तो ईश्वर ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहिए और मन लगा के मेहनत करते रहिए, सफलता आती रहेगी। और जितना ईश्वर देते चलें प्रसन्न चित्त से ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। संतोष सबसे बड़ी दौलत क्या है? क्या है मेरी मां? आप लोग बेवजह परेशान रहते हैं, इतना है फिर भी भाग रहे हैं। फिर भी भाग, क्या करोगे? बांध के ले जाओगे? जो है उसी को खा पी लो, आराम से एंजॉय करो, जिंदगी को जियो, प्रभु का चिंतन करो, भूखे को रोटी दे दो। कमाने का कोई अंत नहीं है। फिर तो देखो अडानी अंबानी भी परेशान है, इतना उनके पास, फिर भी वो आपसे ज्यादा परेशान अडानी लोग हैं कि ये टेंडर और मोदी जी दिलवा दें। बोलो हाँ। आप इतने परेशान नहीं हैं जितने अडानी अंबानी जी परेशान हैं। यदि आपके अंदर संतुष्टि है तो आप जैसा अमीर कोई नहीं। संतोष मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे हनुमान जी को क्या कहा राम जी ने कि मैंने विभीषण को लंका का राजा बनाया। राम जी बोले मैंने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। हनुमान जी बताओ तुम्हें कहां का राजा बनो? तुम जो बोलो बोलो। हनुमान जी बोले प्रभु मुझे कहीं का राजा ना बनाइए, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए और अपने चरणों से कभी दूर मत कीजिए बस। अब बताओ हनुमान जी के अंदर क्या है? संतोष। ना वो भी ना मांग लेते कि मुझे भी राजा बनाओ, नहीं, चरण मांगा। इसलिए राम के मंदिर में चरणों में हनुमान जी होते हैं, बैठे रहते हैं। संतोष किसके पास है? भक्त के पास। हनुमान जी से सीख लो संतुष्ट रहना। सबको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी जैसा कौन होगा? पर धन्य है हनुमान जी, परम संतोषी, पांव में बैठे हैं।